कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। आज हम ऐसे पावन पर्व की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं जो न केवल हमारे पापों का नाश करता है बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और शुभ फल प्रदान करता है। यह व्रत है शनि प्रदोष व्रत का। कहते हैं जब सच्चे मन से भक्त भगवान शिव और शनिदेव का स्मरण करते हैं तब बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। शनिवार की संध्या जब सूरज अस्त हो रहा होता है और सायंकाल की बेला शिव की कृपा से भर जाती है तब यह व्रत अपने चरम प्रभाव में होता है। आज हम जानेंगे उस कथा को जिसमें छिपा है आस्था, भक्ति और मोक्ष का रहस्य। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह है विश्वास की शक्ति, कर्म का फल और ईश्वर की अनंत कृपा की अनुभूति। तो आइए शांत चित्त होकर के श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा को सुने और स्वयं को शिव और शनिदेव की कृपा में विलीन करें। प्रिय दोस्तों, प्रदोष रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। उस दिन शंकर भगवान का एवं शिवलिंग का अभिषेक इत्यादि करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद भगवान शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर के वहां पर मंडप बनाए। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन बिछाए। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाए। उसके बाद शंकर भगवान का सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। शंकर भगवान का ध्यान इत्यादि करना चाहिए। शंकर भगवान का स्वरूप कैसा है, ऐसा मन में ध्यान करते हुए जैसे कि करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग अटल बना रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को धारण करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान की कृपा से पूरी होती हैं। श्री सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी का व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। जो भी प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है वह उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि रविवार के दिन पड़ने के कारण उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा और आज के दिन शनिवार का दिन है तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। जो भी शनि प्रदोष व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ धारण करता है तो उसे खोआ हुआ अपना राज्य प्राप्त होता है एवं उसे अपने पद की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी को त्रयोदशी व्रत के नाम से जाना जाता है एवं त्रयोदशी व्रत करना चाहिए तथा
उसी दिन की कथा सुननी चाहिए एवं मनन करनी चाहिए। रवि, सोम, शनि, त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इन सभी से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जो कामना की हुई होती है वह अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। बोलिए जटाधारी भगवान की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर भगवान की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके वह भी हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक होकर के सुनिए। एक बात बहुत समय पहले की है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के सांडिल्य ऋषि के पास जाकर के बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर के ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचि व्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर के माता से कहने लगा कि हे माता, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर से महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का यह वचन सुनकर के राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन हम आपको अपने पुत्र का ही है। ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख करके शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह करके शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां पर एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख करके मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंच करके कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर के देखो। भांति भांति प्रकार के फूल खिले हुए हैं, पुष्प खिले हुए हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख करके आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुनकर के सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। उधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा और तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका
प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर के गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर के उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर के आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख करके आसन दे करके कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा के अनुसार इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता करके आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर के राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। शंकर भगवान की कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य को सुख भोगने लगा। और शंकर भगवान का प्रदोष व्रत भी वह पूरी श्रद्धा और नियम और निष्ठा के साथ किया करता था। तो शंकर भगवान की कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध हो गए। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। जो भी भक्त इस कथा को प्रदोष व्रत के दिन सुनते हैं एवं मनन करते हैं, तो शंकर भगवान भी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो जिस कामना से शंकर भगवान के प्रदोष व्रत को धारण करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाओं को शंकर भगवान पूर्ण अवश्य करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके और वह कथा भी सुन सकें। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।